बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म के इस पहले लेक्चर में हम इस कोर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे डेली लाइफ में इसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर इस कोर्स का जो कंटेंट्स है वो पढ़ेंगे कि इस कोर्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते इसके एक सादा सा डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसका ये है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of charges is called electricity and magnetism. Electricity and magnetism में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। ये चार्जेस या तो ये रेस्ट में होंगे या फिर मोशन में होंगे। मैंने यहाँ पे दोनों ये लिखी है कि ये रेस्ट में या ये मोशन में होंगे। फिर जब ये मोशन में होंगे तो या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करेगा या फिर ये एक्सेलरेट करेगा। और ये जो रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन ही है। तो जब हम चार्ज को रेस्ट हालत में यानी साकिन हालत में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब हम इस चार्ज को मूविंग स्टेट में स्टडी करेंगे तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। बाकी यहाँ पे हमने मैग्नेटिज्म का जिक्र किसी जगह पे नहीं की। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है कि ये जो चार्जेस जब मोशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इसको हम बिजली भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला तो ये नहीं है। बाकी जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो ताल्लुक़ है, या हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है, दोनों के लिए चार्ज ही ओरिजिन है, यानी मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करती है तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और इस मूविंग चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनते हैं। तो इसीलिए हमने इसको एक ही ब्रांच में रखा है। आते हैं इसकी जो डेली लाइफ एप्लीकेशन की तरफ। अगर डेली लाइफ में हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें बिजली और मैग्नेटिसियत का किरदार नज़र आ रहा है। मैं चंद एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस की मोशन और ये चीज़ें ये बहुत करामत है। इसी के अलावा टेलीविज़न है, रेडियो है या लाउड स्पीकर है, या इसके अलावा जो डेली एप्लियंसेस हम जो बिजली से चलाते हैं, ये सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ही एप्लीकेशंस हैं। अब हम इसके जो हिस्ट्री है उसके तरफ आते हैं। तो इसका हिस्ट्री ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये पहले ग्रीक लोगों ने डिस्कवर किया है। ग्रीक लोग ये नहीं जानते कि बिजली क्या है और मैग्नेटिसियत क्या है, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कवर ज़रूर किया है। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक चार्जेस के हवाले से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से या मैग्नेटिज्म के हवाले से। तो आमतौर पर जब हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रगड़ते हैं तो उस पर चार्जेस आ जाती है, और जब हम इसको फिर किसी न्यूट्रल चीज़ों के इर्द गिर्द ले जाते हैं तो वो न्यूट्रल चीज़ें वो उस चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह ग्रीक पीपल उन्होंने अंबर का एक टुकड़ा लिया और फिर
इसको कपड़े के साथ, तो उस अंबर के टुकड़े पे चार्ज आ गई। फिर जब उन्होंने उसे बिट्स ऑफ स्ट्रॉ के करीब लाया, जिसे हम भूसा कहते हैं, तो भूसे के करीब जब उन्होंने अंबर के टुकड़े को लाया तो जो बिट्स ऑफ स्ट्रॉ है वो उसकी तरफ जो है ना अट्रैक्ट हुई। इसी तरह ये तो एक एग्जांपल चार्जेस के हवाले से। दूसरा एग्जांपल है मैजिक स्टोन की। उन्होंने जब मैजिक स्टोन को दरियाफ्त किया तो जब वो किसी लोहे की तरफ उसको ले जाता तो जो बिट्स ऑफ आयरन थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, या ये मैजिक स्टोन किसी लोहे के साथ अट्रैक्ट हो जाती थी या इसके साथ चिपकती थी। कभी वक्त तक, यानी कि 18वीं सदी ईस्वी, उस तक साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि बिजली ये एक अलग फील्ड है और जो मैग्नेटिसियत है या मैग्नेटिज्म है ये अलग है। लेकिन काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी उसके ऊपर हो चुके हैं। हम जाके इस कोर्स के अंदर बहुत से ऐसे फिनोमेनाज और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन जब 1819 में 1819 इसमें जब ओर्स्टेड आया तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो बिजली और मैग्नेटिसियत या जो मैग्नेटिज्म है ये दो अलग चीज़ें नहीं है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात साबित कर दी कि जब चार्जेस किसी तार या किसी कंडक्टर में मूव करती है तो उसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनती है। इस तरह एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक तार है और जब इसमें किसी डायरेक्शन में चार्जेस मूव करती है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनती है। ये ओर्स्टेड की डिस्कवरी है और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो अलग समझी जाती थी और मैग्नेटिज्म उस फील्ड्स में इनकलाब बर्पा हुई और ये लोग समझने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जब बिजली ये मौजूद होती है तो बिजली के अराउंड मैग्नेटिसियत ये ज़रूर होती है। इसके बाद एक और अहम डिस्कवरी ये तो हुआ कि हम मूविंग चार्जेस के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं। दूसरी जो अहम डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में वो है माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे की और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनको एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंटर समझा जाता है। जब उनके जो डायरी या कोई नोटबुक या जिसमें वो काम कर रहा था, जब उसको देखा गया तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसके रिज़ल्ट मौजूद थे, लेकिन एक भी इक्वेशन उसमें नहीं पाई गई। तो इससे साबित होता है कि वो कितना ज़हीन एक्सपेरिमेंटर था, यानी उन्होंने थ्योरी बहुत कम इस्तेमाल की थी और एक्सपेरिमेंट उनका बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ वो अटैच किया है। ये एक गैल्वेनोमीटर है। तो जब इस कॉइल के इर्द गिर्द अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज हो रहा हो, यानी कि इस जो कॉइल है इसके अराउंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरह शो कर रहा हूँ। अगर इसके करीब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से यहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि बिजली से मैग्नेटिसियत ये प्रोड्यूस हो रही है। और जो माइकल फैराडे की एक्सपेरिमेंट है इससे साबित होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से यहाँ पे बिजली ये पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हिस्ट्री के आखिर में आते हैं जेम्स मैक्सवेल। मैक्सवेल ये एक मशहूर साइंटिस्ट था और अभी भी हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने माइकल फैराडे का जो कॉन्सेप्ट था एक्सपेरिमेंट्स का, उन्होंने उसको एक
थ्योरी की शक्ल दे दी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या इस थ्योरी को उन्होंने नाम दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ज़्यादातर थ्योरेटिकल काम जेम्स मैक्सवेल का है। तो ये तो इसका ब्रीफ हिस्ट्री हुआ। अब हम इसके कंटेंट्स की तरफ आते हैं। कंटेंट्स में भी हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट लेंगे। इस तरह मैंने कहा कि ग्रीक ने जो एक्सपेरिमेंट्स की थी कि चार्जेस किस तरह किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उसी से हम स्टार्ट लेंगे और जेम्स मैक्सवेल्स के इक्वेशन या इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उस पर इस कोर्स का इख्तिताम ये करेंगे। अगर कंटेंट्स को देखा जाए तो हम पहले कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे और इसके साथ जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गासेस लॉ एंड रिलेटेड टॉपिक्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फिर हम इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम कैपेसिटर्स, इसके अलावा करंट एंड रेजिस्टेंस, फिर सर्किट्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट्स, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस एंड अल्टरनेटिंग करंट ये पढ़ेंगे। ऐसी जो सर्किट्स है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हम मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, ये हम पढ़ेंगे। ये हमारा कोर्स कंटेंट्स है। रेफरेंस बुक जो हम यूज़ करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स बाय हेलिडे, रेज़निक एंड वॉकर। HRW जो बुक है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप और भी बहुत से बुक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि HRK है या सर्वे बुक्स हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स बाय हेलिडे, रेज़निक एंड वॉकर।